29 जुलाई 2008 श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। कल शाम 6 बजे गाड़ी चेन्नई से चलने के पश्चात आज सुबह 5 बजे मदुरई रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। यहाँ गाड़ी ने 1 घंटा रुकना था। पानी के पाइप जोड़ दिए गए थे। इस 1 घंटे में सभी यात्री अपनी अपनी बाल्टी लेकर स्नान कर तैयार हो गए थे, गाड़ी में बैठ चुके थे। यहाँ से 6 बजे रामेश्वरम के लिए गाड़ी चली। इसके बाद रामेश्वरम तक 4 घंटे का सफ़र शेष था। गाड़ी चलने के पश्चात नाश्ता आया। नाश्ते का मेनू ब्रेड और मक्खन था। सफ़र में इसी प्रकार का हल्का फुल्का नाश्ता ही ठीक रहता है। यात्रा कंपनी की ओर से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वह भोजन में किसी प्रकार की कमी रख रहे हों। जैसी हम अपेक्षा कर रहे थे उससे कहीं अच्छी भोजन और नाश्ता हमें मिलता है। घर से जो बच्चों ने पिन्नियाँ बना कर दी थीं उसका 1/4 भाग भी अभी तक खर्च नहीं हुआ। यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी से मिला प्रसाद का अभी 1 लड्डू भी पूरा नहीं लगा है। हमारे पास अपने खाने की इतनी सामग्री है कि अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो खराब होने की संभावना है। 10 बजे गाड़ी रामेश्वरम पहुंच गई। रास्ते में 2 किलोमीटर लंबा सागर के पुल पार करना पड़ा था। गाड़ी की स्पीड तो बहुत कम हो गई थी। ऐसे लगता था मानो पैदल चल रही हो। जब गाड़ी पुल पर से गुजर रही थी तो यात्रा रोमांचित करने वाली हो गई थी। सागर यहाँ बहुत शांत था। जैसे मैदानी नदी बहुत शांत चलती है उसी प्रकार सागर भी एक ओर से दूसरी ओर शांत भाव से बहता हुआ दिखाई दे रहा था। गाड़ी के दोनों ओर सागर ही सागर था। स्टेशन पर उतर एक जोड़ी वस्त्र ले ऑटो में सवार हो हम रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए चले। मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। मंदिर के ठीक सामने सागर था। सबसे पहले सागर स्नान किया। स्नान करने के बाद तहमत और आधी बाजू की कुर्ती पहन हम मंदिर गए। मंदिर परिसर में 22 कुओं का जल स्नान भी किया। यह 22 कुओं में 22 तीर्थों का जल भरा है जो किसी समय भगवान राम ने राम सेतु रामेश्वरम महादेव की प्रतिष्ठा के लिए मंगवाया था। पूजन के पश्चात शेष बचा जल अलग अलग गड्ढों में डाल दिया गया था। यह गड्ढे आज 22 कूप बन चुके हैं। जो भी यात्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पूजन के लिए आते हैं पहले इन 22 कुओं के जल से स्नान करते हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि यह तीर्थ जल आज तक समाप्त नहीं हुआ। दूसरी विशेषता यह है कि हर कुएं के जल का स्वाद भी अलग अलग है। तीर्थ जल स्नान के बाद मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर एक गलियारे में बैठ गए। सभी ने एक स्टॉल से बिलपत्र, भांग, पुष्प और पुष्पमाला की टोकरी 21 रुपये की ले ली थी। पंडित जी ने सभी से सामूहिक संकल्प करवाया। संकल्प करने के पश्चात गर्भगृह के आगे पंक्ति में लग गए। हर यात्री
गर्भगृह के द्वार तक पहुंचता, वहाँ एक कलश में गंगा जल डालता, फूल, पुष्पमाला, बेलपत्र आदि सामग्री की टोकरी पुजारी को देता। पुजारी उसमें से फूल, बेलपत्र आदि ज्योतिर्लिंग को अर्पित करके पुष्पमाला यात्री के गले में डालकर टोकरी वापस कर देता था। पुजारी एक एक कर सभी यात्रियों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करता जाता था। कलश में डाला हुआ गंगा जल एक पाइप द्वारा ज्योतिर्लिंग पर चढ़ता था। यहाँ पर केवल गंगा जल भोलेनाथ को चढ़ता है। पूजन के समय जो रुद्राभिषेक होता है वह भी हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से ही होता है। 16वां दिन भाग 1 समाप्त।